हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी धनु राशि या धन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं गुरु राशि परिवर्तन प्रभाव को। देवताओं के गुरु ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं हमारे जीवन में। क्यों स्थान रखते हैं महत्वपूर्ण? क्या इस गोचर में जो परिवर्तन होने जा रहा है गुरु के, क्या प्रभाव देगा? क्या उपाय करने होंगे? क्या सावधानियां रखनी होंगी? क्या अच्छे फल मिलेंगे? सभी कुछ विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। देखा जाए तो 14 मई 2025 को गुरु का परिवर्तन हो चुका है और ये परिवर्तन बुध की राशि मिथुन में होगा। अभी तक देवगुरु बृहस्पति पिछले एक वर्ष से गोचर कर रहे थे शुक्र की राशि वृषभ पर, परंतु अब शुक्र की राशि को छोड़ के अब मिथुन राशि बुध की राशि में आ चुके हैं। परंतु ये जो गोचर काल अब परिवर्तित होने जा रहा है ये साधारण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब ये जो गोचर काल है तो 14 मई से लेके 18 अक्टूबर तक ही रहेगा, जो कि देवगुरु बृहस्पति एक राशि में एक वर्ष तक लगभग गोचर करते हैं, जिसकी वजह से आप देख पा रहे हैं कि जहां एक वर्ष गोचर कर रहे थे वहीं अब ये 18 अक्टूबर तक गोचर करेंगे मिथुन में, यानी कि लगभग 5 महीने। इसके बाद 18 अक्टूबर को अपना परिवर्तन करेंगे और अपनी सबसे प्रिय राशि कर्क में चले जाएंगे। और कर्क में जाने के बाद ये कर्क में भी 2 महीने तक ही गोचर करेंगे, फिर से मिथुन में आ जाएंगे 5 दिसंबर को। तो देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति का ये गोचर काल कुछ अलग है। क्यों अलग है? इसके पीछे क्या कारण है? देवगुरु बृहस्पति का ये जो गोचर काल है मिथुन राशि में ये कई सारी स्थितियों को दिखाता है, कई सारी स्थितियों को सपोर्ट करता है। देवगुरु बृहस्पति इस समय अब अतिचारी अवस्था को प्राप्त हो चुके हैं और ये अतिचारी अवस्था इनको कोई 1 दिन 2 दिन या 1 महीने 2 महीने के लिए नहीं, लंबे समय के लिए अतिचारी अवस्था को ये प्राप्त हो रहे हैं, लगभग 8 वर्ष। तो देवगुरु बृहस्पति का यदि इतिहास उठा के देखा जाए कि जब जब ये अतिचारी अवस्था को प्राप्त हुए हैं तो कहीं ना कहीं दुनिया में उथल पुथल हुई है। और हमने चर्चा की थी जब शनि और मंगल की स्थिति में परिवर्तन हुए हैं, तब हमने चर्चा की थी कि शनि का ये गोचर काल जो कि संपूर्ण वचक्र में अंतिम राशि मीन राशि में अब गोचर करेंगे। और वचक्र यानी कि जो 12 राशियों का एक समूह, उसे वचक्र कहते हैं। तो अंतिम राशि स्वयं शनि दुखों के, विषाद के अधिपति हैं और देवगुरु बृहस्पति विस्तार के, वृद्धि के कारक हैं। तो देवगुरु बृहस्पति की राशि जब मीन में गोचर करेंगे तो ये गोचर काल कहीं ना कहीं दुखों में वृद्धि करेगा, विस्तार करेगा। और आपने देखा कि 2025 से जब से शनिदेव आए हैं तो आए दिन घटनाएं घट रही हैं। और इसके अलावा हमने मंगल में भी ये बात की थी कि मंगल की भी अब स्थिति जो बन रही है ये थोड़ी विचित्र है, क्योंकि जो ग्रह महीने 1.5 महीने में अपना गोचर बदलता हो वो ग्रह अब लगभग 7.5 महीने तक गोचर कर रहा है, वो भी अपनी नीच चुकी राशि। यानी कि आप जानते हैं कि मंगल इस समय कर्क में गोचर कर रहे हैं, जो कि बीच में ये वक्री मार्गी हुए और अभी 7 जून तक ये गोचर कर ही रहे हैं। इसके अलावा 2025 में जितनी भी आप ग्रह स्थितियों में थोड़ा नज़र डालते हैं तो एक तो शनि का महापरिवर्तन, दूसरा मंगल की जो स्थिति में परिवर्तन है वो भी महा ही परिवर्तन कहला जाएगा, क्योंकि ऐसी स्थिति जैसे 2025 में आपको ग्रहों की दिख रही है वैसी आपको साधारणता नहीं देखने को मिलती है। इसके अलावा आप देखेंगे कि बुध जैसा ग्रह जो कि 20-25 दिन में अपना परिवर्तन करता है, तो ये 2 महीने से अधिक का समय, लगभग 69 दिनों का समय इन्होंने लिया
और इसके बाद अब इनका गोचर बदला है। अब बारी आ गई है देवगुरु बृहस्पति, जो कि ग्रहों में सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। तो अब ये भी अब कहीं ना कहीं ये जो ग्रह स्थितियों में चेंज है, एक विचित्र परिवर्तन है, उसमें ये भी आ चुके हैं। और अब राहु और केतु का भी परिवर्तन है। तो ये भी अब विचार करिए, एक ही वर्ष के अंदर और लगभग इन कुछ महीनों के अंदर आप देख पा रहे हैं कि इन ग्रहों की स्थितियों में क्या बड़ा चेंज हो रहा है। मैंने एक अभी वीडियो बनाई थी, तो वो वीडियो जो बनी थी उसमें हमने चर्चा की थी कि ब्रह्मांड में बहुत बड़ी हलचल है, क्योंकि ये जो ग्रह गोचर में चेंज है ये प्रदर्शित करता, आप देखिए जरा कि अभी मंगल का प्रभाव दिखा और भारत और पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थितियां बनी। और ये भी बिल्कुल ठीक है कि जब तक शनि देव 2.5 वर्ष तक मीन में है, तो ये स्थितियां कुछ न कुछ हमें नई नई स्थितियां देखने को मिलती रहेंगी। और मैंने कहा था पहले भी और फिर से कहूँगा, क्योंकि ये देवगुरु बृहस्पति का जो परिवर्तन है कोई साधारण परिवर्तन नहीं। आने वाले समय में जो स्थितियाँ बनने वाली हैं उसमें इनका भी प्रभाव शामिल होगा। तो देवगुरु बृहस्पति का ये जो प्रभाव है, तो मैं यही कहूँगा कि, और अन्य ग्रहों का भी, कि हमें हर एक स्थिति परिस्थिति के लिए तैयार हो जाना चाहिए। और अपने आप को ये नहीं कि हम डरें, हम कोई वीडियो देख ले या कोई पोस्ट देख ले या किसी द्वारा सुन लें कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी, ये हो जाएगा, हो जाए। नहीं, दुनिया ख़त्म नहीं होगी, ना डरने की आवश्यकता है। परंतु हाँ, समस्याएं तो हैं। हमने 2020 में भी समस्याएं कोरोना के रूप में देखा, और आने वाले समय में अलग अलग स्थितियों के रूप में हम देखेंगे। तो हमें उनके लिए तैयार रहना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। और देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ग्रह हैं, क्योंकि आपके ये लग्नेश हैं और लग्नेश सबसे ज़्यादा प्रभावी ग्रह माना जाता है और आपके लिए सबसे अच्छा ग्रह। तो वही स्वयं अब अपना राशि परिवर्तन आपके 7वें भाव में करेंगे, यानी मिथुन राशि में। और अच्छी बात है, क्योंकि ये जो गोचर अभी इनका चल रहा था ये आपके सिस्टम में चल रहा था, तो सिस्टम से अब 7वें में आ जाएंगे। और आधिपत्य देखें तो आपके लग्न का और आपके सुख भाव का ही आधिपत्य भी रखते हैं। और देवगुरु बृहस्पति के पास दृष्टियाँ जो हैं वो विशेष दृष्टियाँ भी हैं, तो उनका भी प्रभाव आपके जीवन में जो है तो आय भाव को प्रभावित करेंगे, लग्न को प्रभावित करेंगे ही। और आपके तृतीय क्षमा करिएगा आपके तृतीय भाव को भी प्रभावित करेंगे। तो देखा जाए तो ये देवगुरु बृहस्पति की एक तो सीधी दृष्टि है ही है, दूसरी साइड में यहाँ भी और यहाँ भी, तो ये भी प्रभावित हमें करेगी। और देवगुरु बृहस्पति का जब परिवर्तन होता है प्रिय दर्शकों, तो हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल जाता है, बहुत प्रभाव देखने को मिलता है। इसके पीछे कारण क्या है, इसका महत्व क्यों है इतना ज़्यादा? इसके पीछे कारण है देवगुरु बृहस्पति के पास जो कारक तत्व हैं वो, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति के पास कारक तत्व जो है ना वो बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा सा संक्षेप में हम समझते हैं, क्योंकि कारक तत्व तो बहुत सारे हैं, परंतु कुछ जो महत्वपूर्ण और सबसे ज़्यादा हमें प्रभावित करते हैं उन्हें हम समझ लेते हैं। व्यक्ति अपने प्रारंभिक दौर में विद्यार्थी जीवन में होता है और अध्ययन करता है, विद्या प्राप्ति के लिए प्रयास करता है। तो विद्या देने वाले, ज्ञान देने वाले स्वयं देवगुरु बृहस्पति ही है, इनका आधिपत्य ज्ञान में है। इसके अलावा जब आप पढ़ाई लिखाई कर लेते हैं तो फिर बड़े हो जाते हैं और विवाह के लिए व्यक्ति प्रयास करता है, तो विवाह कराने वाले भी यही हैं देवगुरु बृहस्पति। अब विवाह हो गया, अब चाहिए संतान, भैया कुल उन्नति प्रगति जिसे बना रहे, तो कुल की उन्नति के लिए संतान प्राप्ति, तो संतान भी दिलाने वाले यही देवगुरु बृहस्पति।
अब संतान हो गई तो उसके भरण पोषण के लिए हमें धन की भी आवश्यकता है, तो धन दिलाने वाले भी यही देवगुरु बृहस्पति ही है। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति के पास धन का आधिपत्य तो है ही है। अब धन जब हमारे पास हो गया तो फिर अब क्या चाहिए, अब भाई घर है, गाड़ी है, बंगला है, बाल बच्चे हैं, तो अब क्या चाहिए, अब चाहिए मान सम्मान। तो मान सम्मान भी का एक कारक तत्व जो है ये देवगुरु बृहस्पति के पास ही है। अब सब कुछ हो गया, मान सम्मान भी मिल गया, सब कुछ व्यवस्थाएं भी संसारिक रूप में हो गई, तो अब हमारा अंतिम समय आया और अंतिम समय में हमें चाहिए मोक्ष, भगवत प्राप्ति। तो मोक्ष दिलाने वाले भी देवगुरु बृहस्पति हैं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति इसलिए हैं क्योंकि मुक्ति के दो ही मार्ग हैं, एक तो भक्ति और दूसरा ज्ञान मुख्य रूप से। तो भक्ति का जो आधिपत्य है वो देवगुरु बृहस्पति के पास है, और जो ज्ञान का आधिपत्य है वो देवगुरु बृहस्पति के पास ही है। तो दोनों का आधिपत्य देवगुरु बृहस्पति रखते हैं, इसीलिए मुक्ति दिलाने वाले ये बन जाते हैं, जो कि केतु जैसे ग्रह और सूर्य जैसे ग्रहों का भी प्रभाव मुक्ति में देखा जाता है। और आपके अष्टमेश हो गए, आपके द्वादश भाव के अधिपति हो गए, और भी कई सारी गृहस्थितियाँ यहाँ पर मायने रखती हैं, परंतु मुख्य रूप से जो आधिपत्य है देवगुरु बृहस्पति का। तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपने देखा समझा कि बहुत ही महत्वपूर्ण कारक तत्व जो कि देवगुरु बृहस्पति के आधिपत्य में आते हैं। इसीलिए हमारे जीवन में जब प्रभाव दिखता है तो बहुत ज़्यादा दिखता है देवगुरु बृहस्पति का। चलिए अब हम जान लेते हैं कि हमें क्या प्रभाव मिलेगा। तो देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में यदि आप व्यापार से जुड़े हुए हैं तो ये बहुत अच्छा मौका है, क्योंकि आप जानते हैं कि ये मिथुन राशि में होंगे और मिथुन राशि का आधिपत्य स्वयं बुध ही करते हैं, और बुध स्वयं व्यापार का आधिपत्य रखते हैं। एक चीज़ और भी यहाँ ऐड कर दूँ, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देवगुरु बृहस्पति जैसे कारक तत्व जो हैं तो उसमें अन्य ग्रहों का भी प्रभाव होता है, ऐसा न कि खाली देवगुरु बृहस्पति ही आधिपत्य रखते हैं। अब जैसे छोटा सा एग्जाम्पल हम जल्दी से ले लेते हैं। जैसे अब हम संतान की हम बात कर रहे थे, तो संतान में शुक्र का और भी ग्रहों का प्रभाव। अब हम यदि विद्यार्थी जीवन की करें तो उसमें देवगुरु बृहस्पति तो है ही, साथ में बुध का भी प्रभाव, और अलग अलग प्रभाव और भी ग्रहों का हो जाता है। अब जैसे थोड़ा सा यदि हम और डिटेल में समझें, अब जैसे पढ़ाई की हम बात करें, है ना, विद्यार्थी की बात करें, तो विद्यार्थी कौन सा विषय साइंस में है, मैथ में या अन्य जो भी विषय ले रहा है, तो उसके अनुसार मुख्य ग्रह तो देवगुरु बृहस्पति हैं, परंतु वो विषय कौन सा ले रहा है वो आधिपत्य बदल जाता है, साथ में और भी ग्रहों का, यानी कि और भी ग्रहों का प्रभाव हो जाता है। देवगुरु बृहस्पति का तो है ही। इसी तरह अब जैसे संतान की हम बात करें या हम और भी किसी विषय की बात करें तो अन्य ग्रहों का भी प्रभाव। अब जैसे धन की हम बात यदि करें तो शुक्र का प्रभाव भी हो जाता है, क्योंकि संसारिक चीज़ों, अब जैसे आपके पास धन आया तो आप घर लेंगे, गाड़ी लेंगे, बंगला लेंगे। तो यदि आप गाड़ी ले रहे हैं तो उसमें शनि का भी प्रभाव हो जाएगा, क्योंकि ये लोहा होता है। और जैसे आप भूमि भवन लेंगे तो वहाँ पर मंगल का भी प्रभाव मुख्य रूप से हो जाएगा, और आपके जो भावगत ग्रह हैं उनसे संबंध भावगत ग्रहों का, अन्य ग्रहों का, तो वो भी आधिपत्य रख लेते हैं फिर। तो इसलिए आपको कन्फ्यूज कभी नहीं होना, क्योंकि आप हो सकता है सुने कि अरे ये भी ग्रह है, तो लगे कि नहीं, अरे वो तो हमने वो ऐसा सुना था। तो ये ज्योतिष है, इसमें जितना आप डिटेल में जाएंगे तो बहुत सारे पन्ने खुलते जाते हैं। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देवगुरु बृहस्पति व्यापारियों को बड़ा लाभ दे सकते हैं इस समय, और ये और भी अच्छी बात यहाँ रहने वाली है कि जो लोग अपने पार्टनर, यानी लाइफ पार्टनर, पति है तो पत्नी, पत्नी है तो पति के नाम से या उनका सहयोग ले रहे हैं अपने काम को, खासकर व्यापार को, तो यहाँ पर आपको विशेष रूप से लाभ मिलने की संभावनाएं होंगी।
और आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर, पति या पत्नी के जीवन में व्यापारिक स्थितियां बेहतर होंगी। इसके अलावा दाम्पत्य जीवन में बहुत बड़ा चेंज हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में आ रही समस्याएं दूर हो सकती हैं, जो कि कई बार ये देवगुरु बृहस्पति हैं तो थोड़ा सा व्यक्ति धर्म से भी ज़्यादा जुड़ जाता है, तो विरक्ति जैसी स्थिति बनती है। पर देवगुरु बृहस्पति दाम्पत्य जीवन में अच्छे फल देने वाले होंगे। यदि वाद विवाद था या किसी तरह का कलह का माहौल था या कोई भी रीजन आपको लग रहा था कि प्रॉब्लम है मैरिज लाइफ में, तो ये चीज़ें सॉल्व होती हुई दिखाई देंगे। इसके अलावा आप ये भी देखेंगे, यदि आप किसी इंटरव्यू वगैरह के लिए प्रयास कर रहे थे और बार बार असफलताएं हाथ लग रही थी, परंतु ये समय हो सकता है आपकी सफलता का। देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है आपके जीवन में इस समय मान सम्मान में वृद्धि दिलाने वाला, आपके जीवन में उच्चता, आपके जीवन में एक ऐसा मौका जो कि आप वो निर्णय लेंगे जो इन फ्यूचर आने वाले समय में आपको लाभ देंगे। क्योंकि व्यक्ति आज जहाँ भी है उसके कर्म और उसके विचार ही हैं। जहाँ जिस स्थिति में भी हम हैं, अच्छी बुरी स्थिति, तो हमारे कर्म और हमारे विचार ही हैं। तो आपके विचारों को ये प्रभावित करेंगे, तो आपके जो विचार हैं वो अच्छे होंगे और उन विचारों से आप उन्नति प्रगति कर पाएंगे, आप स्वयं का निरीक्षण कर पाएंगे। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि व्यक्ति यदि स्वयं का निरीक्षण करे तो फिर दुनिया की आवश्यकता ही नहीं, यानी कि दुनिया का निरीक्षण करने की आवश्यकता ही नहीं। यदि व्यक्ति कहते हैं ना कि यदि खुद सुधर जाए तो फिर दुनिया सुधरी हुई है, तो वही वाली बात है कि व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन करे। स्वयं ऐसा नहीं, कुछ लोगों को ऐसी आदत होती है कि भैया वो ऐसा वो ऐसा, तो दूसरों का मूल्यांकन करने या निरीक्षण करने से हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। हम स्वयं का करें तो ही हमें लाभ होता है। तो ये मौका आपको मिलेगा, आप खुद का निरीक्षण कर पाएंगे, बहुत बड़ी बात है। और साथ में देवगुरु बृहस्पति आपके सुखों में भी वृद्धि अब करने वाले हैं, जो कि साथ में आप ये जानते ही हैं कि शनिदेव का भी प्रभाव है आपके जीवन में इसमें ढैया के रूप में। तो वो चीज़ें तो हैं ही, परंतु देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव है उसके हिसाब से आपके सुखों में भी ये वृद्धि करेंगे। और साथ में भूमि भवन से संबंधित लाभ भी दे सकते हैं। और अच्छी बात उन लोगों के लिए और भी हो जाएगी जो लोग पब्लिक से संबंधित काम करते हैं, ऐसे जैसे राजनेता हो गए, राजनीति में यदि आप हैं, या और भी ऐसे काम जो पब्लिक से संबंधित हैं, तो आपके यश प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। जो कि आप ये भी जानते हैं कि शनि का प्रभाव होगा। तो शनि प्रभाव कैसे देते हैं? शनि कहते हैं भैया कर्म करो, तो शनि खूब आपसे कर्म करवाएंगे, भाग दौड़ करवाएंगे, और जब भाग दौड़ करवाएंगे तो फिर आपकी इस प्रतिष्ठा बढ़ेगी। क्योंकि व्यक्ति की जो प्रतिष्ठा होती है वो कर्मों द्वारा ही तो होती है। जैसे आप कर्म करेंगे वैसी प्रतिष्ठा आपको प्राप्त होगी। अच्छे कर्म करने वालों को अच्छी प्रतिष्ठा और बुरे कर्म करने वालों को, क्योंकि कोई व्यक्ति फेमस तो हो जाता है, उसकी यश कीर्ति तो बढ़ती है, परंतु डिपेंड करता है कि जो आपकी कीर्ति है वो कैसी है। जैसे व्यक्ति ज्ञान प्राप्त करता है, पर वो ज्ञान कैसा है ये डिपेंड करता है। तो इसीलिए आपकी इस कीर्ति में वृद्धि होगी। शनिदेव भगाएंगे भी, खूब बढ़वाएंगे, मेहनत भी करवाएंगे, क्योंकि आपके कर्म से संबंध रखेंगे। हमने चर्चा की है शनि राशि परिवर्तन में, तो आप उसे भी यदि नहीं देखा है आपने तो देख सकते हैं, तो आपको बहुत डिटेल में जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा देवगुरु बृहस्पति आपके जीवन में यदि आय से संबंधित समस्याएं थी तो रही ही होंगी, तो उनका प्रभाव अब बदलेगा और आय के साधनों में पॉजिटिव प्रभाव देखने को मिलेगा। यानी कि आय में यदि समस्याएं थी तो वो दूर होंगी समस्याएं, और आय में वृद्धि होगी। और ये भाव है कामना का, तो आपकी कामना यानी आपकी जो ड्रीम है, आपकी इच्छाएं हैं, इस समय पूरी हो सकती हैं। और साथ में देवगुरु बृहस्पति
आप के भाई बंधुओं से प्रेम की वृद्धि कराएंगे। और सबसे महत्वपूर्ण, आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी की वृद्धि होगी और आपके अंदर साहस की वृद्धि होगी, जिससे आप अपने कार्यों को कर पाएंगे। तो देखा जाए तो देवगुरु बृहस्पति बहुत ही अच्छे फल देने वाले बन रहे हैं। परंतु एक चीज़ ध्यान में रखिए, और मैं हमेशा कहा करता हूँ कि कभी भी सिक्के के एक पहलू नहीं होते, और जब जीवन में सुख है दुख आना पक्का है, और जब दुख है तो सुख आना पक्का ही है। तो इसी तरह जब देवगुरु बृहस्पति अच्छे फल हमें दे रहे हैं तो कुछ निगेटिव फल भी होते हैं, कुछ सावधानियां भी होती हैं, उन्हें भी हम समझ लेते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि बुध की राशि में गोचर करना उतना श्रेष्ठ नहीं माना जाता। दूसरी चीज़, गुरु हैं तो आपके लग्नेश या आपकी राशि है तो राशि से, परंतु ये अपने जो दिशा बल है उसके विपरीत स्थिति में चले गए, यानी दिशा बल से बिल्कुल विपरीत हो चुके हैं, दिशा बल से अलग हो चुके हैं। तो इनको दिशा बल जो कि नहीं मिलेगा। ग्रहों के 60 बल होते हैं, उसमें से ये भी हो जाता है। और यहाँ पर गुरु का प्रभाव कम होता है, सप्तम भाव में ये गोचर करेंगे। यहाँ पर शुक्र जैसे ग्रहों का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है, परंतु गुरु का प्रभाव कम हो जाता है। यहाँ पर क्या सावधानी रखनी है ये समझते हैं। पहली चीज़, आप यदि पार्टनरशिप में व्यापार कर रहे हैं तो बेहद ज़रूरी कि एक दूसरे के ऊपर विश्वास रखिए, भरोसा रखिए, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति छल नहीं है, वो विश्वास है। देवगुरु बृहस्पति का जो प्रभाव हो गलत मार्ग नहीं, सही मार्ग है। तो इसीलिए आपको विश्वास रखना है एक दूसरे के ऊपर, और रास्ते सही होने चाहिए। यदि आप गलत रास्ते अपनाएंगे, अपने पार्टनर के साथ दिमाग दौड़ाएंगे कि भैया हम फ़ायदा ले लें, हमारा पार्टनर तो साइड हो जाए, तो ऐसे में फिर देवगुरु बृहस्पति समस्याएं उत्पन्न कर देते हैं। या आपने पहले ऐसा कुछ किया होगा तो फिर वो प्रभाव देंगे ही देंगे। साथ में दाम्पत्य जीवन में मैंने जैसे बताया, तो ठीक है, आपको भक्ति भाव में तो अच्छी बात है, परंतु साथ में अपने दाम्पत्य जीवन में भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। और जो कि बहुत कोई चिंता की बात नहीं है, परंतु हमें थोड़ा अपने जो रिश्ते हैं उनका भी पालन करना चाहिए, उनकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा आपको ये ध्यान रखना है, जब देवगुरु बृहस्पति आपको प्रभावित करते हैं लग्न को खासकर, तो व्यक्ति के अंदर ज्ञान की वृद्धि बहुत ज़्यादा हो जाती है। व्यक्ति के अंदर से ज्ञान निकलने लगता है। आपने किसी को छोटे बच्चे को भी देखा होगा कभी कि है तो भैया छोटा बच्चा, परंतु बात क्या करता है, वृद्धों जैसे, ये बहुत समझदारी की बात करता है। परंतु जब व्यक्ति अधिक समझदारी दिखाने लगता है तो फिर वो ज्ञान के रूप में नहीं, फिर वो कहते ना बड़बड़ाता रहता है, जब देखो तो कुछ बोलते ही रहता है, तो वो वाली चीज़ें हो जाती हैं। तो यानी कि जहाँ जिसकी आवश्यकता है वो करिए। भैया ज्ञान की आवश्यकता नहीं, खुद आप ज्ञान दे रहे हो, क्योंकि कोई चीज़ आप किसी को देने शुरू कर दो अपने से, तो आप उसको कुछ बहुत अच्छी चीज़ दे रहे हैं, फिर भी उसका महत्व नहीं है उसके लिए। परंतु जब उसको आवश्यकता है तो बहुत ही ऐसी चीज़ जिसका बहुत महत्व ना हो, बिल्कुल ही वो ऐसे ही हो, कहते ना अब चाइना का माल है, तो किसी को आवश्यकता है चाइना के माल की, आप दे रहे हो तो उसके लिए तो भैया जापान वाला हो गया। पर जहाँ जापान की आवश्यकता नहीं है और आप दे रहे हो तो उसका भी महत्व नहीं रह जाएगा। यानी कि अब वही वाली चीज़ें हैं कि जैसे अब भारत और पाकिस्तान आपने अभी देखा है, पाकिस्तान को मालूम है कि भैया हम यहाँ शेर के सामने जो है तो झगड़ा करना शुरू कर दिए, उनसे भिड़ना शुरू कर दिए, पर फिर भी आदत होती है, भाई कुत्ता है भौंकता ही है, तो स्वाभाविक सी चीज़ है, उसकी आदत है तो वो अपनी छोड़ेगा नहीं। परंतु शेर भौंकता नहीं है, सीधे शिकार करता है। तो इसीलिए कुछ इन चीज़ों का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा आप देखेंगे तो आपको सावधानी ये रखनी है कि जैसे मैंने पहले कहा, कर्म
खूब करिएगा। आलस से थोड़ा सा भी करेंगे फंस जाएंगे। शनि इधर बैठे हैं और भूमि भवन से संबंधित, गाड़ी वाहन से, खासकर गाड़ी वाहन से संबंधित, और अपने माता पिता के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। और यदि आप हृदय से संबंधित पीड़ा से पीड़ित हैं तो अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिए। तो इन चीज़ों का यदि आप ध्यान रखते हैं, और साथ में ये भी ध्यान रखिए कि देवगुरु बृहस्पति आपके सुखों को तो देंगे, परंतु वो मेहनत पहले कराएंगे फिर देंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखिए। और गुरु का एक ही मूल कहा जाए कि सीक्रेट है कि आप जो कर्म कर रहे हैं ना, वो धर्मयुक्त करिए, सही रास्ते में चलिए, तो देवगुरु बृहस्पति अपने आप ही आपको अच्छे फल देने लगते हैं। तो चलिए अब हम जान लेते हैं उपाय। तो उपाय से पहले मैं हमेशा की तरह एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि कभी भी कोई भी निर्णय ले रहे हैं तो आपको सबसे पहले ज़रूरी है कि पर्सनल कुंडली का विश्लेषण करें या तो करवाएं। क्योंकि जैसे आपने अभी ये सुना, तो ये गोचर के आधार पे, और मैक्सिमम वीडियो आपको गोचर के आधार पे ही देखने को मिलते हैं। तो गोचर आधा प्रभाव देता है और आधा प्रभाव आपकी कुंडली। तो जब दोनों को देखेंगे तभी तो क्लियरिटी हो पाएगी, नहीं तो फिर भैया अधूरा है, कभी कुछ हो गया, हमने जैसा सुना कभी नहीं हुआ, ये वाली चीज़ें होती। इसीलिए पर्सनल कुंडली देखने के बाद ही निर्णय हमें लेना चाहिए। रही बात उपाय की, तो उपाय के रूप में सबसे सरल साधन है अपने इष्ट की आराधना करना। इष्ट की खूब आराधना करिए और साथ में अपने मस्तक पर पीला चंदन हो, केसर का चंदन हो या तो हल्दी का ही चंदन हो, ये लगाइए। और अपने जीवन में बड़ों का, गुरुजनों का, माता पिता का, इनका सम्मान करिए, आशीर्वाद लीजिए। ये करिए, इससे आपके जीवन में उन्नति प्रगति होगी और अच्छे फल मिलेंगे। परंतु कुंडली का जरूर हमें निरीक्षण करना चाहिए, क्योंकि अब सोचिए ऐसी ऐसी ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं और गुरु जैसा ग्रह अब परिवर्तित हो रहा है। क्योंकि गुरु का जो प्रभाव मैंने अभी बताया ही पहले कि बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। तो आपको अपनी कुंडली का विश्लेषण जरूर करना चाहिए, क्योंकि अब राहु भी परिवर्तित हो रहे हैं, केतु भी, शनि हुए ही, मंगल का भी परिवर्तन होगा, गुरु का हो ही रहा है। तो इसीलिए कुंडली का विश्लेषण जरूर हमें कराना चाहिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।